जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शब्दसिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से क्लास 10th का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। उसमें आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल है। तो आज हम आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए एक एमबीडी गाइड होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है, तो उसी गाइड से हम आज आपके लिए क्लास 10th के जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 5 यानी जो समांतर श्रेणियां जिसको हम एपी बोलते हैं, वही एपी के ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन एमबीडी गाइड के हैं, तो आप एमबीडी गाइड खरीद भी सकते हैं या खरीदे होंगे बहुत सारे लोग। बहुत अच्छी गाइड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्हीं से मैंने आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने में, इसमें वैसे भी क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम के लिए, आपका भी एग्जाम है 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि ये समांतर श्रेणी ये समांतर श्रेणी है √7, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और मुझे चौथा पद क्या होगा यानी पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है √7, तो ये तो सही है कि चलो भाई √7 है, ठीक। आप इसको अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा क्या होगा, ये ऐसे 28 को आप क्या लिखोगे, 4 गुना 7 रूट के अंदर, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा 2√7। कैसे 4 आ जाएगा रूट से बाहर, तो 4 आ जाएगा तो क्या बन के आएगा 2 बन के। उसी प्रकार अगर इसको आप तोड़ते हैं तो ये क्या निकल करके आएगा 9 × 63 होता है। ये क्या होता है 9 × 63, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 7, यानी ये जो टूटेगा तो क्या लिखाएगा 3√7, यानी पहला टर्म आपका हो गया √7, दूसरा हो गया 2√7, तीसरा हो गया 3√7, तो चौथा क्या होगा 4√7। और 4√7 को ही आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर में 4 को आप अंदर ले जाएंगे तो 4 चौका 16 बन के जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 16 का, और 16 को 7 से गुना कर दीजिए, यानी रूट अंदर कितना हो जाएगा 112, यानी ये होगा चौथा टर्म √112। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 देखिए क्या है, यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा, a का मान मुझे बताना है ना, ये 3 क्रमागत पद है। तो अगर ये मान लीजिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ठीक है ना। तो देखिए समांतर श्रेणी हम जानते हैं कि अगर कोई समांतर श्रेणी में है, अगर ये तीनों पद ये और ये तीनों अगर एपी में है तो इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो समान होंगे। अगर ये a1 है, अगर इसको आप a2 मानते हैं, इसको a3 मानते हैं, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। क्लियर है बात, a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के, ठीक है। तो देखिए यानी ये हो जाएगा आपका a माइनस 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको इधर लाएंगे, तो ये अगर आप a को इधर लेकर के आएंगे तो ये a प्लस a 2a हो जाएगा, और 2 वहीं पर रहेगा, और ये जब इधर जाएगा तो ये +2 बाई क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, 2 8 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और a की जो वैल्यू होगा वो 8/3 और डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 चौके 8, यानी a की जो फाइनल वैल्यू आया वो कितना आया 4/3 आया, ठीक है। तो यानी a आपका a का ही मान चाहिए, तो 4/3 कौन सा, यानी a की वैल्यू जो फाइनल आंसर आया हम यहाँ नहीं देते, a की वैल्यू क्या निकल के आया 4/3। तो ऑप्शन नंबर 4/3 ये बी आंसर इसका हो गया सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। ये देखिए क्या है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है तो इसके n पदों का योग चाहिए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला है Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं।
तो ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। आप इसे याद कर ले। ये अगर एपी में कई सारे पद है, मान लीजिए कि एपी में n पद है और n पदों का मुझे योग निकालना है, तो n पदों के योगफल का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी 2 है, 6 है, 10 है, डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल बताना है। यानी यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, d की वैल्यू क्या है 6 - 2 = कितना होगा 4, n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू है यहाँ पर 11 और मुझे Sn चाहिए। तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। तो आप लगा दो यहाँ पर वैल्यू, मुझे S11 निकालना है, तो n की जगह पे क्या आएगा 11/2, 2 × a की वैल्यू क्या जाएगा 2 प्लस n का वैल्यू है 11 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 4। तो ये हो गया 11/2, 2 दूनी 4 और 11 में से 1 जाएगा तो 10 चौक कितना हो जाए 40 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा 11/2 गुना 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 2 से यहाँ कटेगा तो 22 हो जाएगा और 22 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 2 4 242। तो ऑप्शन नंबर से ये हमारा आ गया कुल योग। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 242। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 है निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी मतलब एपी में नहीं है, इसमें से कौन एपी में नहीं। देखिए तो अगर आप इसको चेक करते हैं, एपी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम, यानी अगला पद को से पिछला पद में अगला पद से पिछला पद घटा दे तो बराबर आना चाहिए। तो आप एक को अगर चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 है ना। और आप घटाइए 25 में 1 से 1 जाएगा तो 24, 49 में से 25 जाएगा 24 है ना। फिर यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है ये 73 है, 73 में से भी आप 49 घटाएंगे तो 24, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये तो एपी में है। मुझे क्या चाहिए जो एपी में नहीं है, तो ये एपी में है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये भी एपी में है। देखिए -6 अब माइनस और -10 होगा तो ये हो जाएगा -6 + 10 यानी 4। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 4। अब यहाँ घटा के देखिए कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा, यहाँ घटा के देखिए 4 ही आएगा, तो ये भी एपी में है। तो ये भी आंसर नहीं बना, ये भी आंसर नहीं हुआ। यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये √2 है, ये होगा, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये 2√2 हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो ये 3√2 हो जाएगा है ना, और इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। मतलब देखो √2 2√2, ये भी हर सब पद के अंतर में √2 का अंतर है, √2 का अंतर है, तो ये भी एपी में है। तो हमारा आंसर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये अंतिम बचा डी। और कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ये तो एपी में है, ये भी एपी बनाता है, ये भी एपी बनाता है, ये नहीं बनाता है। तो हमारा आंसर जो आखिर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये एपी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। 6 है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 5 - 3n हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, है ना। एनवा पद अगर 5, तो देखिए मुझे किसी एपी का एनवा पद मुझे दिया हुआ है 5 माइनस क्या दिया हुआ है 3n दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं सार्व अंतर यानी डी निकालने के लिए हम सबसे पहले a1 निकाल लेते हैं। जब a1 निकालेंगे तो 5 - 3 गुना 1 यानी a1 होगा 2। a2 की जब बात करेंगे तो 5 - 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6, 5 में से 6 जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 में से 5 में से 6 जाएगा तो ये -1 है ना। तो यानी a1 आ गया आपका कितना, a1 आ गया आपका 2, a2 कितना आ गया, a2 आ गया -1। तो d निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, d निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा a2 - a1, तो a1 का वैल्यू कितना आया -1 में से कितना घटाइए 2 घटाइए, तो क्या आएगा -3, इसका कॉमन डिफरेंस बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या है कॉमन डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की जहां तक बात है, समांतर श्रेणी 3 7 11 यहाँ का 14वां पद क्या होगा। याद रखिएगा डायरेक्ट, अगर a14 की वैल्यू चाहिए तो a + 13d, तो a की वैल्यू कितना है 3 + 13
और डी की वैल्यू कितना है 4, 4 यहाँ लगा दीजिए, ठीक। a प्लस 13d, तो 3 प्लस 13 चौका क्या हो जाएगा 52, और 52 3 कितना हो जाएगा 55। तो जो 14वां पद होगा वो याद रखिएगा 15 होगा, 55 होगा। तो 7 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी में कौन है, अगर मुझे इसको पता करना है तो चेक कर लेते हैं कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, 18 में से 5 जाएगा 13 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, ये नहीं है। चलो ये एक ऑप्शन कटा, ये एपी में नहीं है। अगर आप इसको घटाने जाओगे कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है, इसको ये तो एपी में है ही नहीं, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। -6 में से -8 घटेगा तो ये -6 प्लस 8 मतलब 2 बचेगा, ठीक। -4 में से आप -6 घटाएंगे तो -6 क्या हो जाएगा, -4 प्लस 6, ये भी हो जाएगा 2। यानी हमारा अगर देखा जाए तो ये भी एपी में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। 8 का ए बिल्कुल सही आंसर है, पहला ही एपी में है, आप चेक कर सकते हैं। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का एनवा पद चाहिए मुझे। एनवा पद क्या होगा, तो लो भाई एपी ए का वैल्यू क्या है 16 है, डी का वैल्यू क्या है 11 - 16 यानी -5 है नहीं, और मुझे चाहिए क्या समापद एनवा पद यानी ए एन चाहिए। ए एन चाहिए तो ए प्लस n - 1 इंटू डी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 16 प्लस एनवा पद चाहिए, n की वैल्यू कितनी है, सॉरी n का वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, तो n रख दीजिए -1, और d की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। d की वैल्यू कितना आया है -5, तो -5। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ सॉल्व करते हैं 16, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 5n और प्लस 5 है ना, ये हो जाएगा +5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 5 कितना होगा 21 प्लस 5n, और 21 प्लस 5n अगर आ गया तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का सही आंसर, सॉरी 9 का आंसर होगा, और कहीं मिस्टेक हो गया मुझे, यानी आंसर हमारा है 16 का, 1 मिनट, 9 का आंसर बी दिख रहा है, यानी -5n आना चाहिए यहाँ पे। ओहो 1 मिनट, कहाँ -5 गलत मिस्टेक हो गया यहाँ। अगर हम देखते हैं तो 1 मिनट फिर से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। आंसर बुक में देखना कितना है, बी है ना, ठीक। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 16, डी का वैल्यू कितना होगा 11 - 16 होगा, तो हम देख रहे हैं कितना होगा -5 होगा या नहीं होगा डी, ठीक है। और मुझे एनवा पद चाहिए, तो एनवा पद चाहिए यानी हमको ए एन चाहिए, तो ए एन चाहिए, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 16 प्लस n - 1 इंटू, अगर आप d करोगे तो d की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ लगा दो -5, ठीक। अब ये हो जाएगा 16, ये याद रखो -5 का जब मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो ये -5n होगा, यही मिस्टेक हो रहा था, और ये +5 हो जाएगा नहीं, और ये दोनों ऐड होगा 16 और 5 ऐड होगा तो 21 माइनस क्या हो जाएगा 5n, 21 - 5n, यानी ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी सही आंसर हो जाएगा, बी 21 - 5n, यानी बी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला 10 देखिए क्या है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर निकालना है। मतलब सार्व अंतर हम किसको बोलते हैं, डी को मिलते हैं, सीडी जिसको कहते हैं, डी का या सॉरी इसको सीडी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, या लोग डी भी निकाल देता है, या इसको हम सीडी वैसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना। तो इसका मुझे चाहिए सार्व अंतर, यानी सीडी चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो सीडी यानी कॉमन डिफरेंस को हम डी तो बोलते हैं, बुक में डी बोलते हैं ना। तो अगर मुझे सीडी निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, या डी कहिए, अगर निकालना है तो क्या होगा, ये हमारा a2 है और ये a1 है, ठीक। a2 - a1 तो क्या जाएगा 1/8 - 0, 1/8, तो 1/8 ही होगा। आप आगे भी घटा करके देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये कौन सा पद है, ये a3 पद है और ये a2 है। यहाँ से अगर आपको चाहिए CD यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा a3 - a2, a3 की वैल्यू कितना है 1/4 माइनस होगा 1/8,
8 होगा, 4 दूनी 8, 2 माइनस 1 मतलब 1/8। तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बार बार 10 का आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर। ठीक, चलिए अगला हमारे 11 नंबर। 11 यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए सामान्य पद दिया हुआ, नहीं पद निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ। जैसे मान लीजिए an अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 5n-7। तो आपसे इसका प्रथम पद पूछ रहा है, मतलब a1 पूछ रहा है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 और n की जगह पे आपको क्या डालना है, 1 - 7। ये घटेगा 5 - 7 होगा, आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। 11 का डी बिल्कुल सही आंसर है, 11 का डी नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 12 नंबर क्या, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। यानी an आपको निकालने का फॉर्मूला दे दिया, 13 - 2n निकालने का फॉर्मूला दे दिया, और आपसे क्या पूछ लिया, सार्व अंतर यानी CD कॉमन डिफरेंस पूछ लिया। तो आप क्या करो, a1 निकाल लो और a2 निकाल लो, a2 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो a1 निकालते हैं, तो 13 - 2 गुना 1, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 1 2, 13 में से 2 11 बचेगा, यानी a1 आ गया 11। ठीक, a2 निकाल लीजिए, a2 निकालेंगे तो क्या होगा, 13 - 2 गुना 2, यानी 13 - 2 दूनी 4। a2 की जो वैल्यू आएगी 13 में 4 ज्यादा क्या बचेगा, 9 है ने। तो अगर मुझे कोई CD निकालने के लिए बोल दे तो a2 - a1 यानी 9 - 11 यानी -2, क्या हो गया, -2। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया हमारा, -2 ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 12 का डी -2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 देखिए, सामान्य श्रेणी 126, 120, 114 ... का कौन सा पद 0 होगा। यानी इस एपी का कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा, मुझे यह पता करना है। तो देखिए कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लेते हैं, माना कि क्या लिखोगे आप, माना कि, वैसे ये देखो सब ये ऑब्जेक्टिव है, आप नहीं लिखना है इतना, लेकिन आप सब्जेक्टिव बनाओगे तो ऐसा करना, आप सीधे लिखना कि मान लेते हैं कि nवां पद, nवां टर्म क्या होगा, 0 होगा, nवां पद। तो हम लगा, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 126, यही ना a की वैल्यू है। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 120 - 126 घटा लो, यानी इसको a2 है, ये a1 है, a2 - 7 कर लो तो कितना है, -6 है, -6। तो कौन सा पद 0 होगा, हम मान लिया nवां पद 0 होगा। अब लगा दो फॉर्मूला, a प्लस, एक मिनट इसको दे दो, हाँ देखिए a की वैल्यू कितना है, 126 है ना, और 126 a प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -6 बराबर क्या आना चाहिए, 0। अब देखिए 126 - 6n प्लस 6 बराबर क्या होगा, 0, और 1 इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 132 - 6n बराबर 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 132 = -6n है ना। तो n की वैल्यू जो है, सॉरी ये इधर गया, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, +6n, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड से राइट साइड गया। ठीक, तो 132 बटा कितना आएगा, 6, ये कटेगा तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 22वां पद, n की वैल्यू क्या आ गया, 22। तो ये 22वां पद जो है सो क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, 22वां पद, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, 22वां पद इसका क्या हो गया, 0 हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगर हम 14 की बात करें, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्व अंतर -4 है, यानी प्रथम पद a यानी कितना है, 13, और सार्व अंतर यानी CD, सार्व अंतर CD कितना है, -4 है, तो आपको चाहिए इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल, यानी S10 चाहिए। क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू क्या चाहिए, d चाहिए, है ने, S10 चाहिए, सॉरी Sn पहले लगा लेते हैं, Sn है ने। तो आप इसमें फॉर्मूला डाल दो, आपको 10 पदों का योग चाहिए, सब कुछ पता ही है।
है ना, 10 आप क्या निकालो, S10 निकाल लो। 10 की वैल्यू क्या होगा, 10/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 13, है ना, प्लस n का वैल्यू कितना है 10, तो 10 डालो आप, -1 डालो, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है शार्प अंतर है -4, है ना। आप इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 पंचे कितना होगा 10, 5 13 दुना क्या होगा 26, है ना, प्लस 10 में से क्या 9 और 9 -36, अब 26 में से क्या जाएगा -36 जाएगा, हटाएगा 5 गुना ये -10 होगा, क्या वैल्यू होगा -50, यानी ये हो गया सम, यानी 10 पदों का जो योगफल आया वो -50 आ गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा बी, है ना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, 15 देखिए, समांतर श्रेणी इसका 12वां पद क्या होगा, 12वां पद, तो a इक्वल टू कितना होगा 14, है ना, d की वैल्यू क्या होगा 9 - 14 मतलब -5, है ना, और d ठीक है, इसका 12वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, 12वां पद, तो 12वां पद चाहिए मुझे, a पता है मुझे, d पता है मुझे, तो a12 क्या होगा a + 11d, है ना, a की वैल्यू क्या होगा 14 + 11 इंटू d की वैल्यू कितना है -5, अभी हो जाएगा 14 और -55, और जब आप इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में तो -41, तो इसका 12वां पद जो आया -41 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बन रहा है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मजे में एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, 16 देखिए, समांतर श्रेणी है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 का शार्प अंतर क्या होगा, शार्प अंतर चाहिए, आसान है भाई, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, तो शार्प अंतर मतलब CD कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 - A1, यानी -4 में से 0 घटेगा -4, यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, तो 16 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 17 देखिए, समांतर श्रेणी है, A2 A3 A4, ये हमारा हुआ क्या, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, और मुझे शार्प अंतर चाहिए, तो शार्प अंतर यानी D इक्वल टू, यानी CD जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं D भी लिखा होता है, CD इक्वल टू क्या जाएगा A2 - A1, तो क्या होगा 5/4 घटे 3/4, तो 4, 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 2/4, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 17 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी 1/2, सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 देखिए, 21 है, 18 है, 15 है का कौन सा पद शून्य है, यानी इसका कौन सा पद शून्य है ये मुझे बताना है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी 21, है ना, और कौन सा पद शून्य है ये मुझे पता करना है, कौन सा पद शून्य है, तो d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू होगी -3, क्या होगी d की वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी 21, और हम मान लेते हैं कि nthवां पद क्या है 0 है, तो कौन सा, तो मुझे चाहिए कौन सा पद शून्य, लगा लेते हैं फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या है 21 + n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू क्या रख देते हैं 0, तो ये हमारा हो गया 21 + n-1 -3, अरे यार इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, दोबारा लिखने का क्या मकसद है, सॉल्व कर लेते हैं। ओके हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखिए, ये 21 होगा प्लस 3n, सॉरी -3n,
-3n होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा -3n, और यहाँ क्या हो जाएगा +3 है ना। -3n क्यों हुआ, क्योंकि -3 का आपका मल्टीप्लाई होगा n के साथ बराबर 0। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 21 + 3, इसको जोड़ेंगे 24, तो -3n बराबर -24 कटेगा, 3 8 24, तो n की वैल्यू क्या होगा 8, n की वैल्यू क्या होगा 8, ठीक है। तो C इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 का C आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, यदि समांतर श्रेणी का पद a1 बराबर 9 - 5n है तो a7 मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे, a7 मुझे चाहिए, ठीक है। तो a7 मुझे चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं a7, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो a7 निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू क्या दिया है 9 - 5 है, हमको चाहिए a7, तो 9 - 5 गुना क्या लिख देंगे, n की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 7, और 9 - 35 हो जाएगा, हाँ 35 हो जाएगा, तो 26 यानी -26 कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, -26। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 19 का क्या सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन में कितना है चैप्टर में 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है इस चैप्टर में टोटल, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम 19 तक देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर 20 से शुरू करेंगे, 38 तक पूरा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और क्या क्या है अपना ध्यान रखें, और 100% मार्क अपने एग्जाम में आप स्कोर जरूर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।